अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स का शान कासमी इंटीग्रेटेड इक्विटीज से 2 नवंबर ट्यूसडे मैं आज की मार्केट के सेशन के बारे में अपने पर्सनल व्यूज़ आपके साथ एक्सचेंज करूंगा। दिस इज़ नॉट अ बाय एंड सेल कॉल और एडवाइस इन एनी मैनर। आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले अपनी रिसर्च करें, अपने रिस्क एपेटाइट का जायज़ा लें और फिर फैसला करें। सबसे पहले कल के सेशन के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। मार्केट में कल जो तवक्को के ऐन मुताबिक चूँकि बहुत सारी पॉजिटिव खबरें थी तो मार्केट में ने एक अपर गैप ओपनिंग के साथ स्टार्ट हुआ काम, और ये गैप जो सा था वो एंड तक मेंटेन रहा और इंडेक्स जो है वो सारा दिन थ्रू आउट द डे ग्रीन जोन में ट्रेड होता रहा। और मार्केट में जो थी इंडेक्स ने एक पॉइंट पे तो 47,000 को क्रॉस किया और 47,251 का हाई बनाया। इस पॉइंट के ऊपर हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी और इंडेक्स जो है वो तकरीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट यहाँ से करेक्ट करने के बाद क्लोजिंग लेवल के ऊपर 46,974 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। इन अ रो मार्केट की ये फोर्थ क्लोजिंग थी इन पॉजिटिव जोन। मार्केट में जिस तरह से कल हमने एक बहुत तेज़ी से इजाफा देखा, इंडेक्स में इजाफा देखा, जब कभी भी ऐसा होता है तो मार्केट कंडीशंस कौन सी होती हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर या डे टू डे बेसिस के ऊपर ओवर हीट हो जाती हैं। सो ये फिर आगे प्रॉफिट टेकिंग का बाइस बनती हैं। कल मार्केट में ज़्यादा तेज़ी होगी। अब अगर आज हम थोड़ा जायज़ा लें तो कुछ खबरें पॉजिटिव हैं, जिसमें कि स्पेशली आईएमएफ से रिलेटेड अब इंडिकेशन आ रही है कि जो एग्रीमेंट या जो अंडरस्टैंडिंग है वो अचीव हो गई है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो अगले 2 दिन में मुतवक्को है, यानी वेडनेसडे इवनिंग या थर्सडे को अनाउंसमेंट आ सकती है। रुपी इज स्टिल गेनिंग वेट अगेंस्ट द डॉलर, वो पॉजिटिव है। कल ट्रेड डाटा आ गया है। ट्रेड डाटा में हमारी एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज नज़र आया है। गो के जो डेफिसिट है, जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ा है, लेकिन पिछले महीने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसमें कोई 300 साढ़े 300 मिलियन डॉलर की कमी नज़र आ रही है, जो कि स्लाइटली पॉजिटिव है। इजाफे की बुनियादी वजह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हाई प्राइसेस और हायर फूड प्राइसेस हैं, जिसकी इंपोर्ट की वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है। थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ इसमें यह है कि डिस्पाइट के ग्लोबल लेवल पे एक शिपिंग का क्राइसिस है, लेकिन उस सारे क्राइसिस के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ऑयल प्राइसेस ग्लोबल लेवल पे थोड़ी सी और बढ़ गई हैं, विच इज़ गुड फॉर E&P सेक्टर। तो अगेन OGDC, PPL, पाको, माड़ी, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंडली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है क्योंकि कोल प्राइसेस फर्दर डाउन हुई हैं और इस वक्त $130 के ऊपर कोल आ गया है, और यूरोपियन मार्केट्स में तो कोल $100 को भी का लेवल भी ब्रेक कर गया है। तो ऐसा लगता है कि जो एशियन मार्केट्स हैं या जो साउथ अफ्रीकन कोल है रिचर्ड बे, इसका प्राइस भी कहीं 120 के ऊपर जाके सेट होता नज़र आ रहा है, 120 एंड बिलो रेंज में। सो विच इज़ क्वाइट गुड फॉर सीमेंट सेक्टर। तो सीमेंट सेक्टर में गो के हमने पिछले 4 दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी है। सीमेंट सेक्टर अपने लो से बहुत ऊपर आ गया, लेकिन स्टिल इट इज़ अट्रैक्टिव। शॉर्ट रन में सीमेंट सेक्टर हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन ले ले, बट इन अ लॉन्गर रन या 5-6 हफ्ते का व्यू बनाया जाए तो सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। सो सीमेंट में अगेन जो हमने एक एनालिसिस किया था कि जिन सीमेंट कंपनीज के जीपी मार्जिन हाई थे और अल्टीमेटली उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हाई थे, सो उनमें वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जिसमें कि लकी सीमेंट है, चिराट सीमेंट, कोहाट सीमेंट, फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट और बेस्ट वे सीमेंट है। इनके मार्जिन्स खासे ज़्यादा हाई हैं। सो ये प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं। बाकी सीमेंट सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं उनके मार्जिन थोड़े से लोअर साइड पे हैं, सो उनको आप अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक, अपने रिस्क एपिटाइट के मुताबिक देख सकते हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी प्राइस एंड डिमांड
डिमांड ज़्यादा आ रही है, प्राइसेस भी अप हैं, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में ख़ासी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर भी अट्रैक्टिव है, आप फर्टिलाइज़र में भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा अपना तवज्जो दे सकते हैं। तो ये आज का है। अब अगर आज मैं इंडेक्स की बात करूं तो जो कल का टॉप है 47,254 वाला, वो आज के लिए मार्केट के लिए अगेन वो एक फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट उसको क्रॉस करती है, इंडेक्स उसे क्रॉस करता है ड्यूरिंग द डे, तो फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 47,500 से 550 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। सो अगर इंडेक्स इस लेवल तक आता है 47,500 और 550 का लेवल, तो यहाँ पे यकीनन प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है और कुछ प्रॉफिट टेकिंग की तवक्को है। अभी भी मार्केट में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें के शॉर्ट सेल कवर होना है। स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो रैली को बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था, वो बहुत पीछे रह गया है। कल भी इनिशियल आवर्स में हमने देखा कि डिस्पाइट के इंडेक्स एक पॉइंट पे 600 650 पॉइंट प्लस था, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर थ्रू आउट सारा नेगेटिव जोन में था। सो टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ शॉर्ट कवरिंग भी वापस लग रही है और कुछ लगता है। सो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो अभी तक अंडर परफॉर्म किया है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ हमने देखा कि कल बैंकिंग सेक्टर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था, तो बैंकिंग सेक्टर में आज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा बढ़ गया है। सो इन्फ्लेशन रेट के इजाफे के साथ जो डिस्काउंट रेट के बढ़ने के ख़बरें हैं वो ज़रा ज़्यादा ज़ोर पकड़ जाती हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में हम HBL, UBL, मीज़ान और BOP को कंसिडर कर सकते हैं, इनको देखा जा सकता है। सो इनके ऊपर थोड़ा फोकस करें। बाकी इंडेक्स में आपको बता दिया कि इस लेवल के ऊपर सेल आ सकती है, और अगर इंडेक्स थोड़ा सा करेक्ट करता है तो करेक्शन में 46,500 46,600 जो है वो एक लेवल हो सकता है जहां से कि इंडेक्स सपोर्ट लेके वापस पलट सकता है। मार्केट में शॉर्ट करेक्शंस रहेंगी, मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। सो आप ऊपर बेच के नीचे बाय बैक भी कर सकते हैं, और नीचे आता है तो नीचे आप स्ट्रेट बाय करके ऊपर सेल करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद रहेगी। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल रहेंगी। एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो ये कि 10 डेज मूविंग एवरेज के बाद अब इंडेक्स ने अपने 100 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग दी है। सो मार्केट जो है अगर यहीं पे मेंटेन रहती है 46,700 एंड प्लस के ऊपर इंडेक्स मेंटेन होता रहता है और 100 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड होता रहता है, तो फिर ये एक और पॉजिटिव साइन होगा फॉर द बुल्स। और मार्केट जो है वो यहीं पे अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करके आगे बढ़नी चाहिए। सो अब मार्केट में इन्वेस्ट करें, विथ फुल कॉन्फिडेंस करें। इस वक्त सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, ENT सेक्टर, OMC सेक्टर और selected textile companies, not all sector but selected companies from textile sector and selected companies from chemical sector, ये बहुत अच्छे हैं। सो अपने जिसके ऊपर आपकी रिसर्च है, जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है, उसमें आप फुल कॉन्फिडेंस से पोजीशन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल रिमेन अवेलेबल, आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं।